हेलो एवरीवन। सो अभी रात के 1 मिनट 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो अभी इंस्टाग्राम चला रहे थे, नींद नहीं आ रहा था, तो एक वीडियो देखें। वो देखने के बाद दिमाग एकदम आउट हो गया है, ठीक है। तो ये वीडियो एयरफोर्स की नहीं है, ये किसी नौकरी का इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये जस्ट एक वीडियो देखा हूँ, उसको देख के दिमाग का जो फटा है बस उसके वही शेयर करता हूँ, जो आजकल ऑलमोस्ट 80 to 90% अभी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। उसी के बारे में बस शेयर करना है। तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर, आप अगर स्पेशली लड़की हो तो ज़रूर इसको पूरा देखो, और यही चाहूँगा कि आप कमेंट पे अपना राय बताओ, ठीक है। और जेन्युइन बताना, अगर किसी को कुछ दिक्कत भी हो मेरे इस वीडियो से तो भी बताना, और सहमति हो तो भी बताना, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास हेडफोन्स है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन मैं बोलने में इसमें कुछ हिचकिचाता नहीं हूँ, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो ही रहा है। तो मतलब देख के दिमाग फट गया। तो सबसे पहला वीडियो देख लो, ये आपके सामने वीडियो चल रहा है, आप पहले मतलब देखना नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। तो पढ़ लिए। ऊपर में आप देखे ना क्या था कि हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया इसलिए क्योंकि वो उसके वाइफ को थ्रीसम करते टाइम पकड़ लिया, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि भाई हेडफोन ले लो। मतलब मेरे वीडियो पे मुझे इतना पता है कि मेरे चैनल्स पे नॉर्मली जो भी देखते हैं वो सब 18 के ऊपर है, कोई ऐसा नहीं कि 18 के नीचे है जो देखता है, सिवाय कुछ 1-2% से। लेकिन ये ज़रूरी है जो मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ना ही देखो तो बेहतर है, ठीक है। आप ऑफेंड भी हो सकते हो अगर आपका एज कम है, आप ये 18 से ऊपर वाला ही देखें, या फिर अगर मैच्योरिटी है, समझ है तो देखो। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो भी देख रहे हो, लड़का हो लड़की हो, लास्ट तक देखो पूरा, ठीक है। अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट पे अपना राय जो है वो बताना, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो कि एक वाइफ है, वो थ्रीसम कर रही थी, ठीक है, और उसकी जो हस्बैंड है वो देखा, उसको पकड़ लिया रेड हैंड, तो हस्बैंड का जेल हो गया। मतलब लॉजिक दूर दूर तक भी तुमको, अगर तुम हैरिकेन लेके भी खोजने निकलोगे ना, लैंटर्न लेके, तुमको वो लॉजिक का एल भी नहीं दिखेगा, लेकिन हस्बैंड का एल लग चुका है। एकदम सीधी बात मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसको ऑफेंड लग रहा है वो वीडियो वहीं क्विट कर दो, आप देखो मत। लेकिन जिसको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ वो कंटिन्यू करो, और फिर हमको लास्ट में तुम बताओ। सच में मेरा नींद एकदम उड़ गया, ऐसे नींद नहीं आ रहा था तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, तो ये जब वीडियो देखा ना, मतलब कैसा एक लगा। मतलब सोचो क्या ज़माना आ गया है। मतलब अरे अब यहीं नहीं, अब इसके बाद तुम देखो। अब मैं कमेंट पढ़ने गया, ठीक है, कि कमेंट में देखूं कौन कौन क्या बोल रहा है। तो मैं वहाँ पर स्पेशली लड़कियों का कमेंट देखने गया था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को कितना जस्टिफाई कर रहे हैं। विश्वास करो भाई, 100 कमेंट मैंने पढ़ा लगभग, उसमें 1000 से ऊपर है। तो 100 कमेंट, 1 मिनट, हाँ, तो 100 कमेंट मैंने पढ़ा, उसमें से 80-85 के आसपास कमेंट लड़की का सपोर्ट में है। 100 कमेंट मैंने पढ़ा जिनका अकाउंट फीमेल है। आप बोलोगे ऐसा कि थोड़ी फेक भी तो हो सकता है, तो मैं लिटरली मैं कम से कम 50 अकाउंट में घुस के हर चीज़ देखा, कंफर्म हुआ कि नहीं ये सब लड़की ही हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100 में से 80 to 85 गर्ल्स आर सपोर्टिंग दिस इंसिडेंट। और वो नेहा धूपिया का एक सड़ा हुआ डायलॉग था ना कि इट्स हर चॉइस, वो वाला कमेंट सबसे ज़्यादा उसमें है। समझ में आ रहा, मतलब एक तो इतना बड़ा पाप, इसको जुर्म नहीं, वो पाप का खाता में चलता है। नर्क अगर हुआ सच में ना, इसको सबसे पहले वहीं एंट्री होगी, इसकी कुछ करने का है ही नहीं, ठीक है। और कमेंट पे उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि वो उसकी चॉइस है, वो कर ही सकती है। समझ में आ रहा मुझे, मतलब हमको समझ में नहीं आता कि अगर कोई लड़की देख रहे हो तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपको भी लग रहा कि नहीं ये सही है, कोई अगर लड़की देख रहा है ये वीडियो, अगर आपको भी लग रहा है कि ये सही है, तो हमको बताओ यार। तुम मतलब बोल नहीं पाऊँगा, बहुत कुछ है जो ये ऑन कैमरा में बोल नहीं पा रहा हूँ, बस इतना ही है। बाकी अगर सामने कोई होता तो बहुत कुछ निकलता, सीधी सीधी बात है। अब जिसको जो समझना है समझे भाई। लेकिन बस यही चीज़ है कि अभी इतना फालतू हो गया है, मतलब इंसानी जो मानव जात है ना, वो सबसे नीचू चल गई है सच में। मतलब कुत्ता बिल्ली सूअर ये सब से भी एकदम नीचू अगर कोई है तो हम लोग का मानव जात है, सीधा सीधी एकदम क्लियर बात, ठीक है। मतलब जहाँ देखो कुछ भी आर्टिकल उठा के पढ़ लो, बस यही सब घूमते रहता है, ठीक है। और कुछ लोग आ जाते हैं फेमिनिज्म के नाम पे उसको सपोर्ट करने कि हाँ ये सही है,
इट्स वो उसकी चॉइस है। हस्बैंड उसको प्लीजर नहीं दे पाता तो वो बाहर ढूंढती है। मतलब समझ में आ रहा कितना घटिया लॉजिक है ये चीज़, जो ये बोलती है कि हस्बैंड उसको प्लेजर नहीं दे पा रहा तो वो बाहर ढूंढती है। तो ज़रा ये चीज़ जो तो तुम बोल रही हो ना, जो भी ये जो ये चीज़ बोलता है ना, अपने घर वाले के ऊपर ज़रा इसको लागू करके देख लो, फिर समझ में आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा तुमको। अगर कोई बोल रहा है ना कि इट्स हर चॉइस, हस्बैंड कैपेबल नहीं है तो इसलिए वाइफ ऐसा कर रही है, तो अपने भी घर में तो कोई है ना तुम्हारा। डायरेक्ट बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ऑफेंड हो जाएगा कोई, तो ठीक है, तो आप तुम्हारे घर में भी तो है ना, तो उनको जरा उनको सोच के देखो कि वो ऐसा कर रही है। तुम्हारे सोचो, बोल ही देता हूँ छोटा, तुम्हारे बाप को पता चला कि तुम्हारी माँ ऐसा कर रही है तो तुमको कैसा लगेगा? कैसा, मतलब इतना गुस्सा भी आ रहा है और हंसी, मैंने समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या बोलूँ। मतलब डर लग रहा है कि ऐसा कुछ ना बोल दूँ कि चैनल बैंड हो जाए मेरा, ठीक है। बस यही चीज़ है, मतलब सोच के ही कैसा लग रहा है कि एक वाइफ ऐसा कर रही है, हस्बैंड पकड़ा, हस्बैंड का जेल। ये कहाँ का लॉ है? ये मतलब कहाँ का लॉ है? और ये कौन लोग हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं आके? ये कौन है जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ सही है? मतलब हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब इतना देख के इतना गुस्सा लगा कि सच में। अभी 2 बज रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये फ़ोन का स्क्रीन पूरा टूटा हुआ है। 2-3, ठीक है, 2-4 हो गया। समझ में आया? मतलब रहा ही नहीं पाया, मतलब किसको शेयर करूं। तो सोचा यूट्यूब पे मैं कभी भी मेरा इस चैनल पे, जिस चैनल पे ये वीडियो अपलोड हुआ है, कभी भी इस चैनल पे इस टॉपिक रिलेटेड ऐसा कुछ आउट ऑफ सिलेबस मैंने बोला नहीं नौकरी का अलावा, लेकिन इस बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। लेकिन ऐसे ही सोसाइटी ऐसे ही चल रहा, हर चीज़ अभी पूरा एकदम ऐसे ही हो चुका है, सब कुछ घटिया हो चुका है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। लड़की हो लड़का हो, 99.9% सब चीटर है, सब। अब जिसको जिसको बुरा लग गया वो उसी कैटेगरी में आता है, वरना बुरा क्यों लगेगा? मेरे सामने अगर कोई आके बोले कि 99.9 लड़का ख़राब है, और अगर हमको बुरा लग रहा है, मतलब मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, वरना मुझे बुरा क्यों लगेगा? अगर मुझे पता है, अब सोचो कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, तुम्हें तो पता है ना तुम कैसे हो, तुम्हारे अंतरात्मा को तो पता होगा कि तुम कैसे हो, तुम क्या क्या कांड करके बैठो, या फिर तुम कितने शरीफ हो, कितने हरामी हो, तुम्हें तो पता रहेगा। तो तुम अगर ऑफेंड हो रहे हो किसी के बात से, मतलब तुम उसी कैटेगरी में आते हो, चाहे लड़की हो या लड़का, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो मतलब ये जो स्टोरी था मैंने आपको दिखाया। अब जिसको जो कमेंट पे बोलना है, जो बोलना है वही आप कमेंट पे बताओ कि आपको क्या लग रहा है, मतलब ये किस हद तक तुम इसको सही मान रहे हो और क्यों हमको तो समझ नहीं आ रहा कौन मान रहा है इसको सही। मतलब सोच के ही कैसा लग जाएगा, आप खुद सोचो। तुम्हारी कोई ऐसी कोई होगी यार, तुम ऐसा, मतलब समझ में आ रहा, मैं सोच के ही हाथ पैर ना कांपने लग जाते हैं, और इतना गुस्सा आता है कि काट देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, ऐसा कुछ टाइप का फीलिंग आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आता है फीलिंग, कोई भी बोले, हर किसी का ऐसा आएगा, कोई भी कुछ भी बोल दे, ठीक है। अब कोई भी बोल रहा नहीं आता, भाई झूठ मत बोल, ठीक है। वो सब जब होता है ना ऐसा किसी के साथ, तो उसको पता चलता है कि किस हद तक उसको सहना पड़ता है, उनमें क्या कितना उसके अंदर कितना एंगर आता है, उसको पता चलता है जिसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, हाँ नहीं छोड़ दो, वो अगर जाना चाहते, अरे भाई जाना चाहते जाओ, वो अलग चीज़ है। तुम हो उसके साथ, तुम उसके हस्बैंड हो, वो ऐसा कर रही, तब तुम कैसे उसको बोल सकते हो ऐसे? नहीं, समझ में आ रहा क्या बोल रहे मैं? तो यही अभी चल रहा है हर जगह। मतलब पहले सच में एक टाइम था जब मैं सोचता था कि ये जो ब्रेकअप, चीटिंग, ये सब होता है ना, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में ही होता है। एक टाइम था जब मैं ऐसा सोचता था, और जब शादी हो जाएगा नहीं तब क्यों कर, ऐसे ही टाइप पे थिंकिंग था। अभी तो मतलब उससे भी बदतर ये चीज़ हो गया है अभी। मतलब इतना फालतू सोसाइटी है, कोई कुछ भी आके बोले, ठीक है, कि जिसको अगर कोई किसी को हमको भी गाली देना दे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विश्वास करो, हमको दुनिया में अपने माँ बाप और जिसको चाहते हैं उसके अलावा हमको दुनिया में घंटा किसी से नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे फैमिली और कुछ लोग के अलावा, कि कौन क्या सोच लेता है, हमको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? मैं एक ही बात पहले भी बताया कि तुम्हारे अंतरात्मा को तो पता है कि तुम क्या हो, तुम क्या क्या कांड करके बैठे हो, तुम सच में अच्छा हो या फिर तुम हरामी हो, तुम्हें तो पता है। तो बस बात ख़त्म, तुम्हें तो पता है ना, तो तुमको क्यों किसी से मिर्ची लग जाएगा? जिसको लग रहा है मतलब वो उसी कैटेगरी में आती है या आता है, नॉर्मल चीज़ है। और अभी ऐसे ही रिलेशन भी एकदम गटर हो गया है, और हस्बैंड वाइफ जो मैरिज हो रहा है वो तो अभी मतलब कहाँ जो चल गया है। और नॉट ओनली फॉर वाइफ्स, हस्बैंड भी ऐसे हैं, ठीक है, हस्बैंड्स भी ऐसे हैं। अभी बोल दो नहीं तुमसे है,
लेकिन मैं यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूँ कि चीटिंग तुम शादी करके या फिर तुम रिलेशन में भी हो, चीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर तुम बायस मत कर लेना किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये किस तरह का फेमिनिज्म है? फेमिनिज्म मतलब ये थोड़ी कि तुम चीटिंग करो, तुम हुकअप्स करो, तुम 5-10 अकाउंट खोल के रखो इधर उधर, तुम शादी के बाद भी इधर उधर मुंह मारो, ये थोड़ी होता है फेमिनिज्म का मतलब। मॉडर्न मतलब क्या होता है? मॉडर्न मतलब क्या? वेस्टर्न जैसा कपड़ा पहनना, उसको मॉडर्न नहीं बोलते बाबू। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, सोच नहीं, ह्यूमिलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तुम काहेगी मॉडर्न? क्या लगता है कि वेस्टर्न कपड़ा पहनने से कोई मॉडर्न हो जाता है? घंटा होता है। कौन बोल दिया मॉडर्न हो जाता है उससे पहनने से? तब तो हमारे जो पूर्वज थे इतने महान जो लोग, वो क्यों नहीं उससे पहनते थे? वेस्टर्न को फॉलो कर, वेस्टर्न को तो कई को यही नहीं पता कि उनका बाप कौन है। वेस्टर्न को इंडियन कल्चर के साथ जो लोग मिक्स करते हैं वो सबसे जाहिल आदमी होते हैं, लड़का हो लड़की हो, ठीक है। कभी ऐसा सोचना ही मत कि मॉडर्न बन जाओगे वेस्टर्न कपड़ा पहनने से, घंटा बनोगे, ठीक है। खुद को नॉलेजेबल करो, एडुकेटेड करो, तब बनोगे मॉडर्न। ड्रेस पहनने से अगर मॉडर्न बन जाता ना तो हर कोई मॉडर्न रहता अभी इंडिया में, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है। मैं यहाँ पर ड्रेस पहनना ना पहनना की नहीं बात कर रहा हूँ, सोच की बात करो कि तुम क्या सोच कर पहन रहे हो। तुम अगर ये सोच के पहन रहे हो कि मैं अगर ये पहनूंगी तो मैं मॉडर्न बन जाऊँगा, तो ये गलत है। तुमको पहनना है पहनो, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन अगर ये सोच कर पहन रही हो कोई भी कि मैं ये पहनने से या फिर ये करने से या हुकअप करने से या 4-5 अकाउंट खोलने से अगर मैं मॉडर्न बन जाऊँगी, तो ये एकदम गलत है। तुम जाहिल हो एक नंबर की। लड़का भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मेरा तो 5-6 जगह में अकाउंट है और मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत मतलब क्या बोलते चॉकलेट बॉय जो हो, ये सब चीज़ें ना अगर तुम है तो तुम एक नंबर का जाहिल हो, ठीक है। अगर कोई लड़का भी सोचता है कि मेरा तो इतना सारा है, मैं एक नंबर का ये कूल हूँ, लड़का हूँ, तो तुम कूल नहीं, तुम ब्लडी फूल हो, ठीक है। तो बस जो इंसिडेंट था वो मैं बताया कि हस्बैंड को जेल हो गया ये क्योंकि वो पकड़ लिया था अपने वाइफ को थ्रीसम करते हुए, ठीक है। तो और कुछ मैं नहीं चाहता हूँ बोलना, क्योंकि अगर ऐसे ही बोलते रहो ना तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो और बहुत कुछ निकल जाएगा, मेरा चैनल दाव पे लग जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना था। अगर किसी को कुछ राय देना है, कुछ भी बोलना है भाई, आराम से कमेंट है तुम्हारे लिए। तुम कमेंट सेक्शन पे जो अपना सर फोड़ना है सर फोड़ो, जो बोलना है बोलो। बट मेरा जो कल का ये जो वीडियो देख के जो मेरा अंदर जो गुस्सा है वो थोड़ा सा बस निकाला, बस थोड़ा सा ही है। बाकी अगर बोलूँ तो बहुत कुछ निकल जाएगा मुँह से गलती से, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था। अगर किसी को कुछ बोलना है भाई या फिर बहन, किसी को भी कुछ बोलना हो कमेंट पे ज़रूर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय।